Hi friends, welcome to Study Zone 86 CDP यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स पार्ट 1 पॉइंट नंबर फर्स्ट से पॉइंट नंबर 14 तक ये CDP का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का CTET का सिलेबस है जिसमें चैप्टर फर्स्ट का डिस्कशन हो चुका है। इस वीडियो में हम बाल विकास के सिद्धांत का डिस्कशन करेंगे और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, सीडीपी हर टीचिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करता है। तो सीडीपी को स्पेशली सीटेट में सीडीपी को अगर आपने बेहतर तरीके से समझ लिया तो बाकी के सब्जेक्ट पेडागोजी में आप बहुत आसानी से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटरनल फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट्स प्रिंसिपल्स, यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करिए और एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और अपना सेल्फ नोट्स स्वयं बनाइए इस वीडियो के हेल्प से। किसी बालक में समय के साथ हुए गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहा जाता है, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस को बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास बाल मनोविज्ञान की ही एक शाखा है जो बालकों के व्यवहार, विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करता है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान जो है बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। हरलॉक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के सिद्धांत, ये सभी बाल विकास के सिद्धांत हैं। एक एक करके हम इन पे थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यह कहता है कि विकास जो है एक अविरल प्रक्रिया है, विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों का संपूर्ण विकास जो है इसी निरंतरता के गुण के कारण संपन्न होता है। वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कही जा रही है। हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग होता है।
बालक अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण कोई बच्चा जो है अत्यंत मेधावी हो जाता है, कोई बालक सामान्य, कोई बालक पिछड़ा तथा कोई मंद हो जाता है। अगला सिद्धांत है विकास क्रम में एक रूपता। यह सिद्धांत यह बताता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी विकास क्रम में एक रूपता है। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं होती हैं। मानव जाति का ही अगर हम उदाहरण ले लें तो सभी बालकों में विकास जो है सिर से पैर की तरफ शुरू होता है। पहले जो विकास है वो सिर से शुरू होता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, तथा बालकों में जो है शारीरिक और भाषाई विकास में एक रूपता देखने को मिलती है। अगला सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है, इनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यानी शैशवावस्था में जो है यह गति बहुत तीव्र होती है, वहीं बाल्यावस्था में मंद हो जाती है, पुनः किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहती है। अगला है सिद्धांत जो है अगला वह है विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर चलता है। यह सिद्धांत जो है यह बताता है कि बालक विशिष्ट क्रियाओं से पहले सामान्य क्रियाएं करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक जो है जब शैशवावस्था में रोता है तो अपने सभी अंग प्रत्यंग को मरोड़ता है, अपनी उसके सभी अंग प्रत्यंग जो है इसमें भाग लेते हैं जब भी वो रोता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तो यही क्रिया को वह अपनी आंखों और फेस तक सीमित कर लेता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है, आइए देखते हैं। विकास के जो सभी आयाम हैं जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन अंगों में एकीकरण करना सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ व उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला सिद्धांत है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि कोई जो बालक है उसका वृद्धि और विकास की गति जैसे जैसे हो रही है, उसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं तो उसके बारे में हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो आगे चलकर कैसा होगा। अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत और वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और इसके बाद फिर टांगों पर नियंत्रण करता है।
इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। विकास जो है लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व एवं स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति में बढ़ता है। और अंतिम सिद्धांत है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार है, वहीं पर जो वातावरण है, इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में इन दोनों का समान महत्व है। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, यानी कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, लर्निंग डोमेन्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन। बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन किया जाता है बाल विकास के अंतर्गत। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। बाल व्यवहारों और अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालक की रुचियों का अध्ययन किया जाता है। बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बालकों की व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। बालकों में व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ताकि बालक का पूरी तरह से विकास किया जा सके। फ्रेंड्स, तो आज हमने समझा है बाल विकास के सिद्धांत और बाल विकास के क्षेत्र और कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के आयाम। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाह्य कारकों को। तब तक के लिए जय हिंद।